एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच के वो 2 सेकंड में कब्र से बाहर हो गया, जबकि उसने मान लिया था कि मैं ये नहीं कर सकता, अब ये नहीं होगा। तो सोई हुई ऊर्जा को जगाने की ही बात है। आपने देखा होगा कि जो आदमी एक रात जागरण करना पड़ जाए तो बहुत कमज़ोर महसूस होता है, अजीब थका हुआ, वो कई बार 3 रातें भी निकाल लेता है। तो मामला सिर्फ ऊर्जा को जगाने का है। तो भोजन कितना खाना, मेरे ख्याल से आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। 4 चपाती खाते हैं तो 3 खाइए। और वो कम करने का एक सूत्र है, उसको इतना चबा दीजिए, उसको इतना रस बना दीजिए, उसको इतना तरल बना दीजिए मुंह में कि उसका एक एक कण चूस लीजिए आप। एक एक बिंदु का, रोटी का, सब्जी का आप उसका निचोड़ लीजिए। समय लगेगा आपको। जितने समय में आप 4 चपाती खाते थे उतने ही समय में आपको 3 खानी है। और आप हैरान होंगे, 3 दिन करके देखिए, आप हैरान होंगे कि उतना ही पोषण, उतनी ही शांति, उतनी ही सेटिस्फैक्शन, उतनी ही तसल्ली आपको होगी जितनी 4 रोटी में भी नहीं होती थी। ये करके देखिएगा। भोजन भी कम हो गया, ऊर्जा भी उतनी रही। फालतू जो कचरा शरीर में खड़ा करना था, हमने कचरा पैदा करना था, कचरे का ढेर लगाना था, वो हमने नहीं लगाया। तो इसके ऊपर भी हम विस्तार में बात कर लेंगे बाद में। आप जब मर्जी मेरे मित्र मुझे कभी भी फ़ोन पे पूछ सकते हैं, मैं और डिटेल बता दूंगा आपको। काफ़ी तो मैंने बता ही दिया है मोस्टली, बट जो और चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी। तो शरीर के बारे में, खान पान के बारे में, शरीर की ऊर्जा के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा फ़िलहाल। और इसके बाद कुछ और रह गया होगा तो मैं ज़रूर आगे बोल दूँगा। बाकी अब मैं शरीर मन को थोड़ा जोड़ना चाहूँगा संक्षेप में। एक एंजेलो फ्रैंक करके वैज्ञानिक हैं फ्रांस के, उन्होंने एक बड़ी रिसर्च की, बड़ी महत्वपूर्ण है वो रिसर्च शरीर विज्ञान के हिसाब से। वो रिसर्च ये है कि आम आदमी अगर 1 महीने में 100 बार क्रोध करता है तो उस 100 बार में से 70 बार उसके क्रोध का कारण शारीरिक विक्षोभ होता है। कोई शारीरिक फॉल्ट, कोई शारीरिक दर्द, कोई शारीरिक खता, कोई शारीरिक कमी, कोई शारीरिक हेडेक, स्टमक एक, थकावट, ऐंठन, सूजन होता है 100 में से 70 बार। और बाकी 30 बार वो किसी और कारण से, जो शारीरिक नहीं होते, उन कारणों से वो क्रोध करता है। आपके मन में क्रोध की जब तरंग उठी तो 100 में से 70 बार वो शरीर के कारण उठी। यानी हम अगर शरीर को संतुलित कर लें, शरीर को सेट कर लें, बैलेंस बना लें, शरीर को स्वस्थ कर लें, स्व में स्थित कर लें, तो आपके मन के ऊपर, आपके मन की चाल के ऊपर, आपके मन के कार्यकलापों के ऊपर, आपके मन की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके मन के हालातों के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आधा तो आपके मन का जो हमें बैलेंस बनाना है वो शरीर के बैलेंस से स्वतः ही आ जाएगा। अपने आप ही आपके जो शरीर का बैलेंस है वो मन को बैलेंस करना आधा तो शुरू कर ही देगा, आधा तो कर ही देगा। तो इसके अलावा जो मन शरीर में और शरीर मन के जो विषय है, इसमें जो रह गया है बोलना, वो मैं फिर कल कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जिन मित्रों ने समय निकाला इस ऑडियो को सुनने के लिए, बहुत दिनों से ऑडियो बनाने का था, मन में बहुत सारे विचार थे और मैं उन मित्रों को उत्तर देना चाहता हूं जो मुझसे पूछते हैं कि आपका वीडियो कॉमन सेंस बिंदु 1 आया, 2 आया, फिर इतना गैप, इतने दिनों का अंतराल क्यों डालते हैं आप। तो मैं इनके लिए बताना चाहता हूं मित्रों, कोई कारण होता है, कभी कोई मन की दशा होती है, कोई भाव दशा एक सही आने का मैं इंतज़ार करता हूं। मैं यूट्यूबिंग को एक प्रोफेशन की तरह नहीं लेता हूं कि मुझे वो एक समयबद्ध तरीके से करना ही होगा।
मैं उसको मर्ज़ी से करता हूँ। जब मेरे मन में आता है, जब मुझे कोई बात कहने का भाव उठता है, तभी मैं उसको अच्छे से कह पाता हूँ। इससे पहले भी मैंने यही विषय जो आज बोला है, इसी विषय पे मैंने 1-2 बार बोलने की कोशिश की, 2-4 मिनट बोल के बंद कर दिया। तो अगर मेरे वीडियो या ऑडियो के आने में समय लगता है तो मित्रों, ये हमारे लाभ के लिए ही है। मैं खुद यही करना चाहूँगा कि जब भावदशा उपयुक्त हो, समय आ जाए बोलने का, जब बोले बिना रहा ना जाए, तब ही बोला जाए, ताकि आपको जो सुनने को मिले वो एकदम सटीक हो और आपको जो सुनने को मिले वो मेरे भीतर की तरंगों से आता हो। मैं बाहरी इसको काम समझ के, प्रोफेशन समझ के बोलने लग जाऊं, या मैं यूं समझ के करने लग जाऊं कि इन वीडियोस को ज़्यादा फैलाना है तो ज़्यादा बनाने हैं। रोज़ कुछ 1-2 मित्रों से बात होती है, वो कहते हैं कि आप तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कम से कम रोज़ एक वीडियो तो डाल ही दो। तो ऐसा मैं फ़िलहाल अभी तक तो नहीं कर पाया हूँ। बाकी मित्रों को शुभकामनाएं। लॉकडाउन की वजह से हमारा कोरोना का जो संकट है काफ़ी कंट्रोल्ड है, काफ़ी नियंत्रण में है। आपको भीतर रहना ही होगा। और ये संसार में जो कोरोना ने कमाल किया है, वैज्ञानिकों को जो कोरोना ने आईना दिखाया है, जो सबक दिए हैं वैज्ञानिकों को, बड़े से बड़े नेताओं को, सुपर पावर्स को जो उनका औकातीकरण कोरोना ने किया है, ये विलक्षण है। ये संसार में बहुत समय से वांछित था। ये ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि, जिसको हम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि कहते हैं, ये तो सचमुच ईश्वर के अवतार के रूप में कोरोना ने जन्म लिया है। और ये कोरोना पृथ्वी देवी का मुंह बोला भाई तो पक्का है। तो हमें इसमें अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप को रिफ्रेश कर रही है, रिफर्बिश कर रही है। तो उस रिफर्बिशिंग में हम इसके शिकार ना हो जाएं, तो हमें इसका ख्याल रखना होगा। बाकी मित्रों को धन्यवाद, आपने समय निकालते हैं, आप लोग सुनते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। बहुत मित्रों को नहीं मालूम है कि यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं नीचे जाके, तो वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपनी राय, कोई सुझाव हो। आप चाहें कि मैं किसी खास विषय पे बोल दूं तो मैं वो भी बोल सकता हूं। आपके काम का कोई और विषय हो, जिन मित्रों को ये लगता हो कि ये विषय कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि मैं उन्हीं विषयों पे बोल रहा हूँ यारों, जो बड़े से बड़े बहुमूल्य विषय हैं। मैं उन्हीं विषयों को ले रहा हूँ जो मेरी नज़र में सबसे पहले बोले जाने चाहिए। बाकी सब आप YouTube पे बहुत बिखरा पड़ा है। कहीं पे आपको घर बैठे 50,000 कमाना बताया जा रहा है, कहीं पे आपको अजीबोगरीब विषयों के बारे में, मतलब बहुत लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना लिया है कि वो एक ऐसी पंच लाइन देते हैं आपको YouTube पे कि आप उसको देखते हैं। मेरी नज़र में YouTube का वीडियो या ऑडियो अच्छा है कि नहीं, उसको मापने का एक ही पैमाना रखिए आप। पैमाना एक ही है। उस वीडियो या ऑडियो को सुनने के बाद आपके भीतर कुछ परिवर्तन की संभावना ना बने और वो सिर्फ एक रसीला रसायन बन के रह जाए कि जी आपको वीडियो में एक डोज दी, एक रसीला रसायन, आपको रस भरी बातें सुनाई, कुछ इनकम की बातें बताई, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग की बातें बताई, कुछ और रसीली मस्त राम की कहानियाँ सुनाई, और आपका समय भी लिया, डेटा भी लिया, आपके विचार भी लिए, और आपको दिया कुछ नहीं, सिर्फ क्षणिक आपकी जो बौद्धिक खारिश है। बहुत लोगों को बौद्धिक खुजली होती है कि मैं देखूं इस वीडियो में ऐसी क्या बात है। तो थोड़ा सा बौद्धिक खारिश को आपने थोड़ा शांत कर लिया, तो ये कोई बहुत वैल्यूएबल YouTube वीडियोस की पहचान नहीं है। आप उन्हीं YouTube वीडियोस को असली मानिए जिन्होंने आपको कोई ऐसा रास्ता बताया
जिस पे चल के आप बदल पाए, जिस पे चल के आप सही जगह जा पाए। और ऐसे वीडियोस आपको बहुत बहुत कम मिलेंगे जो आपको ये याद दिला रहे हों कि पृथ्वी नामक रिजॉर्ट पे आपके पास एक ऐसी इनडेफिनेट लीज ऑफ लाइफ है जो कभी भी आपसे वापस छीनी जा सकती है और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और आपको इसलिए ये याद दिलाया जाएगा ताकि आप धोखा ना खा जाएं, उन लोगों की तरह जो संसार से गए पछताते हुए, रोते हुए, तरसते हुए संसार से गए। ऐसे तो नहीं जाना चाहेंगे ना हम। तो ये आपका निर्णय है कि आपने कौन से YouTube वीडियो सुनने हैं, कौन से नहीं, ये आपके अपने ऊपर है। बाकी फिर से धन्यवाद। मैं फिर निवेदन कर दूं कि अनकॉमन सेंस का मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी के पास कॉमन सेंस नहीं है। मेरे सभी ऑडियोज़ में, वीडियोज़ में बातें कॉमन सेंस की ही हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है। हैरानी की बात कि आपको सब कुछ मालूम है, पता है कहीं ना कहीं मन के कोने में, लेकिन सिर्फ वो भूल गया है या वो छुप गया है या वो पर्दे में चला गया है। तो मन के सच्चे आयाम, मन के सच्चे पहलू जो पर्दे में नहीं होने चाहिए, उनको बेपर्दा करने का, उनको आपके सामने जस का तस उठा के टेबल पे रख देने का काम अगर मैं 5 लोगों के लिए भी कर पाया तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि मानूंगा, मेरे लिए बड़ी शांति मानूंगा। फिर से सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना आपका निर्णय। अगर आपको ये लगे कि ये ऑडियो, ये वीडियो किसी के जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तभी इसको शेयर वगैरह कीजिएगा, वरना मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको शेयर यूं ही कर दें क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।